हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के ये फेस देखकर वो बाहर आ गया था और वो रो रहा था, पर तभी उसे विन की मौन सुनाई दी थी और वो जिंगशी की तरफ गया था। जिंगशी में उसने विंग को देखा था। विंग बेड पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और वो अपने आप को प्लीज कर रहा था, और वो भी किस से? कोई गैस करके बता सकता है? रुको, मैं ही बता देती हूँ। वो वांगजी के तलवार से अपने आप को प्लीज कर रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह स्वेट से भरी हुई थी और वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा ही मूव कर रहा था। वांगजी विंग की ऐसी हरकत देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। तो कुछ टाइम पहले का देखते हैं, जब वांग जी विंग को छोड़ के गया था। विंग बेड पर लेटकर रो रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, पर तभी अचानक से उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होने लगी। उसे अपनी बॉडी दर्द होने लगी थी। उसकी लोअर बॉडी उसके पेन हो रही थी। उसने अपने एक हाथ से अपने उसी पार्ट को दबा के रखा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा तड़प रहा था उस दर्द से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। वो पसीने से पूरा भीग रहा था। उसे पल पल ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे आग की भट्टी में डाल दिया हो। वो बहुत ज़्यादा ही दर्द में था। वो अपनी बॉडी को ठंडा करना चाहता था। उसका वो पेन, वो उसे हटाना चाहता था। वो अपने कपड़े को जल्दी जल्दी उतारने लगा। उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो हर एक लेयर को जल्दी जल्दी निकाल रहा था, पर कई सारे लेयर बंधे हुए थे। विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था उसे निकालने में। इसीलिए उसने बहुत फोर्सफुली उन सभी लेयर को फाड़ दिया था और वो फेंक देता है। अपने आप को अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करने लगा। उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही स्वेट से भर गई थी। उसका लोअर पार्ट वेट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ही दर्द में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। विंग तड़प रहा था। उसके मुंह से दर्द भरी मौन निकल रही थी। वो अपनी उंगलियों को बहुत ज़्यादा ही फास्टली मूव कर रहा था, पर विंग को ये नहीं चाहिए था। उससे भी कुछ ज़्यादा, इससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए था। वो इधर उधर देखता है। वो अपने राजकुमार को देखता है, पर यहाँ कोई नहीं था। विंग देखता है कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो अपने आप को प्लीज कर सके, पर तभी उसकी नज़र एक वाइट चीज पर पड़ती है। विंग जल्दी से उसे जाकर लेता है और उसे अपने आप को उसे प्लीज करने लगा। वो वांग जी का तलवार था। वांग जी अपने तलवार को ही वहीं छोड़कर चला गया था। विंग उसे बहुत ज़्यादा रफली अपने अंदर बाहर कर रहा था। उसे दर्द हो रहा था, पर उसे अपनी बॉडी में भी उतना ही दर्द हो रहा था। उसे पेन मिल रहा था, पर साथ में प्लेजर भी। वो चाहता था कि उससे भी ज़्यादा कुछ मिले उसे। विंग ने जब उसे अपने अंदर डाला था, तब उसके मुंह से एक जोरदार का चीख निकल गया था। वही चीख वांग जी ने सुना था। वांग जी जल्दी जल्दी से उसके पास आया था, तो उसने विंग को बेड पर लेटा हुआ अपने आप को उस तलवार से प्लीज करते हुए देखा था। वांग जी के दिमाग में, दिल में क्या चला, वो जल्दी से आकर उस तलवार को उसके पास से हटा लेता है और उस तलवार को ऊपर कर दिया। विंग ये देखते ही वांग जी के ऊपर झपट पड़ा था। वांग जी उसे गिरने से बचाने के लिए अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ लिया था। विंग ने सीधा सीधा पैर से वांग जी के ऊपर छलांग लगाया था। उसके कमर को अपने पैरों से रैप कर लिया था और एक हाथ से वो उस तलवार को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। विंग पूरी तरह नीचे से वेट हो चुका था। तब भी तब भी वो उस तलवार को पकड़ने लगा। वांग जी विंग की ये हरकतें देख रहा था। विंग उस तलवार को पकड़ने के लिए वांग जी के ऊपर चढ़े जा रहा था, पर वो
वांग जी के कपड़ों के कारण फिसल रहा था बार बार। वो कुछ फील करता है। वो देखता है कि वांग जी उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि वांग जी हार्ड हो चुका है। विंग अब उस तलवार को छोड़ के वांग जी को देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी का फेस पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। पहले तो वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। फिर उसके हाथों से खुद ब खुद वो तलवार नीचे गिर गई। वो दोनों अब बहुत ज़्यादा ही पैशनेट किस कर रहे थे। वांग जी ने अब उस तलवार को जब छोड़ दिया था, उसके हाथ खाली हो गए थे। उसने अपने उसी हाथ से विंग को अच्छी तरह से अपने ऊपर टाइटली पकड़ लिया था ताकि विंग गिर न जाए। वो विंग को उठाकर उसी प्रकार उठाकर जिस प्रकार विंग उसके ऊपर था, वो विंग को बेड पर फेंक देता है। वो भी अपने अल्फा रट में आ गया था। हाँ, विंग अपने ओमेगा हीट में था। पहला हीट, विंग का पहला हीट था वो। 18 साल का विंग हो चुका था। उसे पहला हीट आ गया था। पहले जब शादी के टाइम उसे हीट नहीं आया था क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का जो था। विंग वांगजी के अल्फा रट के कारण वो अपने ओमेगा हीट में आया था। उसका वो नेचुरल हीट नहीं था, पर ये उसका नेचुरल हीट है। उसे पहली बार ये दर्द हुआ है। उसे पता ही नहीं था कि ओमेगा का हीट कैसा होता है क्योंकि उस टाइम तो वांगजी के रट के कारण उसे वो आया था ना, तो उसे उतना पेन नहीं हुआ था और वांगजी उसके साथ था, इसीलिए उतना इसे पता नहीं चला था। पर अभी पूरा आधा घंटा से विंग इस दर्द को झेल रहा है। विंग तड़प रहा था किसी चीज के लिए, उसे पता ही नहीं चल रहा था। पर जब वांगजी के फेरोमोन्स उसे महसूस हुए, तब तब वो वांगजी को चाहता था अपने अंदर। वो वांगजी को किस कर रहा था। वांगजी उसे उठाकर सीधा बेड पर फेंक दिया था और अपने कपड़े उतारने लगा। विंग बस उसे ही देख रहा था। वांग जी जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है और उसे फिर से उसके होठों पर किस करने लगा। उसे बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा था। वांग जी अपने हाथों को विंग की पूरी बॉडी पर फहरा रहा था। वहीं विंग भी अपने हाथों को वांग जी की बॉडी पर, दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। पर वांग जी अपनी लोअर बॉडी को विंग के लोअर बॉडी से रब भी कर रहा था, जिससे विंग किस के टाइम ही मौन कर रहा था। वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग की नीचे जाने लगे। गाइस, किसी ने मुझे बोला था कि इस एफएफ में सिर्फ अडल्ट सीन है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, तो आप लोग मान जाइएगा। वांग जी उसे प्रिपेयर करता है, फिर विंग के अंदर इंसर्ट हो गया और वो दोनों ऐसे ही अपना 2-3 राउंड कंप्लीट करते हैं। पर विंग थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले जब वांग जी उसके साथ होता था, तब विंग 1-2 राउंड में ही दर्द पे ही मौन निकालने लग जाता था। पर आज आज वो वांगजी को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। उसे अच्छा लग रहा था वांगजी का ये रफनेस। वांगजी भी अपने रट में था, इसीलिए वो भी हार्डर से हार्डर करते जा रहा था। वांगजी ऐसे ही करते करते बहुत टाइम सुबह के 4 बजा देता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही भीगे हुए थे स्वेट से, पर दोनों ही नहीं रुकते। कभी विंग ऊपर होता था, कभी वांग जी। कभी वो दोनों बेड पर होते थे, तो कभी जमीन पर, तो कभी दीवार के पास, कभी टेबल पर। वो दोनों पूरे रूम को उसी तरह ही यूज कर रहे थे। पर विंग अभी अपने सेंसेस में नहीं था। वो अपनी ओमेगा रट हीट पे था ना, तो उसे अभी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। ओके, तो चलिए आते हैं फैन फिक्शन पर। वांग जी विंग दोनों ही 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक करते ही रहते हैं। और जब विंग पूरी तरह थक गया था, उसकी हीट खत्म होने वाली थी, वो फिर सो गया था। वांग जी भी उसके ऊपर ही उसी प्रकार सो गया था। वो अभी भी उससे अटैच था। वांग जी की नींद फिर से 5 बजे खुल गई थी। वो देखता है कि विंग उसे ही देख रहा है। वांग जी को तो पहले थोड़ा सा शौक लगा कि विंग इतनी जल्दी उठ गया।
क्योंकि 4 बजे तो वो सोया था और 5 बजे वो उठ गया, और वो भी वांग जी से पहले। विंग उसे ही देखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे फिर से किस करने लगा। वांग जी तो हल्का सा शॉक हो गया था। फिर वो उस किस को डीप करने लगा, और फिर भी जब वांग जी उसके अंदर ही था, वो फिर मूव करने लगा। विंग किस के टाइम ही मौन करने लगा था। दोनों फिर से एक राउंड करते हैं, पर वांग जी पूरी रात करने के कारण थोड़ा थका हुआ था। पर विंग उसके रुकते ही उसके ऊपर आ जाता है, उसे फ्लिप करके, और खुद ब खुद मूव होने लगा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग मूव होते होते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वांग जी विंग को देखता है। वो अपना जो मूवमेंट था उसे रोक देता है, पर विंग अपनी मूवमेंट को और भी ज़्यादा तेज करने लगा। वांग जी विंग के आंखों से आंसू निकलते हुए देख रहा था। वो उसे पकड़ता है, अपने पास करता है, पर भी विंग अपने आप को मूव कर रहा था। वांग जी उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ गया। विंग उसे देखता है और कहता है करो ना, पर वांग जी उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है विंग रुक जाओ, तुम्हारी हीट खत्म हो चुकी है। पर विंग कहता है नहीं, मुझे करना है, करो। पर वांग जी उसे किस कर बोलता है विंग तुम्हें हर्ट हो जाएगा, तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम रो रहे हो। विंग अपने आंसुओं को साफ कर बोलता है नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ। वांग जी फिर से उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है विंग अपने आप को शांत रखो। विंग कहता है प्लीज करो। पर वांग जी उसे बोलता है विंग तुम्हारी हीट कल की खत्म हो गई है, क्यों कर रहे हो अब। विंग कहता है तो क्या करूं, प्लीज करो, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए जो जो मुझसे छीन गया है, वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मेरे बच्चे, प्लीज करो। ये बोलकर वो वांग जी को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगा, और फिर कहता है प्लीज राजकुमार मुझे वो चाहिए, मेरे बच्चे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए, करो, करो, मैं मैं अपने बच्चों को अपने पास चाहता हूँ, करो। वांग जी उसकी बातों को सुनकर उसके भी आंखों से आंसू निकल गए थे। वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कंसोल करते हुए बोलता है विंग आ जाएंगे वो बच्चे, प्लीज रोना बंद करो, रोना बंद करो विंग। पर भी विंग बहुत तेज तेज से रोने लगा। वांग जी को विंग की आज चीखें सुनाई दे रही थी। विंग की वो चीखें वांग जी को दर्द दे रही थी। पर वांग जी उसे बोलता है विंग तुम्हें आज चिल्ला चिल्ला कर रोना होगा, तुम्हें अपना दर्द निकालना होगा, निकालोगे ना। विंग हाँ में नोट करते हुए बोलता है पर मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए, हाँ मुझे दो ना उसे, वो मुझे चाहिए, मेरे बच्चे मुझे चाहिए, प्लीज, प्लीज मुझे दो वो। ये बोलकर वो वांग जी के कंधे पर सर रखकर रोने लगा। वांग जी उसे अपने ऊपर कर लेता है और बोलता है मैं करूँगा, पर तुम अभी अपने दर्द को निकालो, मुझे वादा करो तुम अभी निकालोगे उसे, तब मैं जाके करूँगा ये सब। विंग हमें नोट करता है और वो अपने फेस को फिर से वांग जी के गले पर एकदम ज़्यादा ही सिटा लेता है और उसे कसकर पकड़कर रोने लगा। वांग जी के एक हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे, वहीं दूसरी हाथ विंग के बालों को। विंग अब अपने आंसुओं को, अपनी आवाज़ों को रोकता नहीं है और वो चिल्लाने लगा, वो चीखने लगा। उस रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा हुआ था, इसीलिए वो चीखें बाहर नहीं जाती। विंग की दर्द भरी चीखें वांग जी को सुनाई दे रही थी। विंग उसके सीने पर सर रखकर रो रहा था। वांग जी अपना सर उठाकर ऊपर ही देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विंग
उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाकर रो रहा था। वो चाहता था कि वो वांग जी के और भी अंदर चले जाए और उसे बहुत अच्छा फ़ील हो। वांग जी अपने स्वीट से फेरोमोन्स को निकालने लगा। विंग उस फेरोमोन के कारण थोड़ा शांत हो रहा था, पर भी वो और भी ज़्यादा टाइटली उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वांग जी विंग को बोलता है, विंग और रो और भी ज़्यादा रो, पूरा दर्द निकालो, निकालो। ये बोलकर वो विंग के बैग को सहलाए जा रहा था। विंग वांग जी की ये बातें सुनकर और भी ज़्यादा रो रहा था। उसने कितने कितने दिनों से ये टच के लिए, इस फीलिंग के लिए तड़पा था। वो पहले से चाहता था वांग जी उसे कंसोल करे, उसे संभाले। आज वो फीलिंग उसे मिल रही है। विंग उसके सीने पर लगकर बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। वो सिसकते हुए बोलता है, राजकुमार प्लीज़ करो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे चाहिए वो, पर इस बार प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे चाहिए वो, मुझे मेरे बच्चे का प्यार चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, आप दो ना, दो ना। ये बोलकर वो वांग जी के सीने पे अपना सर रखकर उसे हल्का-हल्का हिट करने लगा। वांग जी कहते हैं, दूँगा, पर तुम अभी थके हुए हो, कुछ टाइम रुक जाओ। पर विंग ना में सर हिलाकर बोलता है, नहीं, मुझे चाहिए, अभी दो मुझे, अभी दो, मुझे अभी चाहिए वो। पर वांग जी कहता है, विंग बच्चों जैसा व्यवहार मत करो, समझो, वो ऐसे नहीं मिलते, कुछ टाइम लगता है, एक बार में कभी भी वो सब नहीं होता। पर विंग कहता है, नहीं, मुझे चाहिए वो, मुझे अभी चाहिए, मुझे मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा, पर मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज़ मुझे बच्चे दो। ये बोलकर वो वांग जी के सीने पर हल्का-हल्का मुक्का मारने लगा और बोलते, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए, अब मुझे दो, वो मुझे दो, मैं नहीं रह पाऊँगा उनके बिना, वो उनका प्यार चाहिए मुझे, मेरे बच्चों का प्यार चाहिए मुझे। वांग जी उसके सर को अपने सीने से हल्का-सा उठाता है और फिर उसे उसके फ़ोरहेड पर किस कर बोलता है, मैं दूँगा विंग, शांत रहो, बहुत रो लिया तुमने अब तुम अपने आँसू को रोकोगे और तुम मुझसे वादा करो, अब तुम उस गम में नहीं डूबोगे। वो बच्चे हैं विंग, हम बच्चे बाद में और कर लेंगे, तुम उस गम में मत डूबो। तुम्हें और चाहिए क्या? देखो, सब तो है तुम्हारे पास, पूरे 1 महीने से किस तरह रह रहे हो तुम? मेरा दिल दुखता है विंग, ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ। विंग उसके सीने पर फिर सर रख के बोलते हैं, तो क्या करूँ मैं? मुझे प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो मुझे नहीं मिल सकता। मुझे पता है आप किसी और से प्यार करते हो और मुझे ये भी पता है कि लेंस एक बार प्यार करते हैं, पर भी पर भी मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जगह हो, उस जगह हो जिस जगह आपका वो बचपन का प्यार है, वो मैं चाहता हूँ। लंजन हल्का सा चुप हो गया था, फिर अपने डीप ब्रेथ लेकर बोलता है, विंग मैंने उसे कब का भुला दिया है, कब का। विंग तब भी उसके सीने पर सर रख के बोलता है, मुझे पता है, पहला प्यार भूल कर भी नहीं भूलता, मुझे पता है, पर राजकुमार आपने कोशिश क्यों नहीं की? जब मैं कर सकता हूँ तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? ये बोलकर वो उसके सीने पे हल्का सा मारता है। वांग जी तो हल्का सा कंफ्यूज हो गया था। विंग ने कोशिश की मतलब? फिर उसे अपने ही दिल में लगता है कि शायद उसने विंग ने ये कहा होगा कि विंग ने वांग जी को मनाने की कोशिश की, उसे प्यार करने की कोशिश की, तो वांग जी ने क्यों नहीं किया? विंग शायद यही बोल रहा होगा, इसीलिए
वांग जी उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, विंग, मैं अब कोशिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे ये कोशिश करने दोगे? एक चांस दोगे? विंग कहता है, मैं चांस? कब से तो दे रहा हूँ आपको चांस। और कितना चांस चाहिए? ये चांस मांगने का चीज़ है? मेरी बॉडी, मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। तो इसमें चांस मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बचपन से प्यार की तलाश में हूँ। शादी के बाद मुझे आपका प्यार चाहिए था और मैं किससे प्यार मांगता? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप हो। सिर्फ मेरा पति मुझे प्यार कर सकता है। और ये बोलकर वो चुप हो गया और वो रोते हुए बोलते, और आपने भी मुझे प्यार नहीं किया। ये बोलकर वो फिर से एक मुक्का वांग जी के सीने पर मारता है। वांग जी फिर से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे करने दोगे? विंग रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ, तो क्यों नहीं करने दूंगा। मुझे चाहिए वो। मुझे आपका प्यार चाहिए। पर पर मुझे बच्चे भी चाहिए। आप मुझे दो, उसे दो, मुझे दो। ये बोलकर वो विंग फिर से वांग जी के चेस्ट पर मारने लगा। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ गया और कहता है, तुम्हें चाहिए ना? ठीक है, आज ही हम लोग करेंगे। फिर से करेंगे। हर बार करेंगे। जब तक नहीं हुआ तब तक करेंगे। ये बोलकर वो विंग को फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग उसके बैग को सहला रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर ये आंसू आज खुशी के थे। उसके होठों पे स्माइल था। आज वो रियल वाला स्माइल था। वांग जी विंग का फेस देख रहा था। इतने महीनों बाद, इतने दिनों बाद वांग जी को विंग का फेस, वो पुराना वाला फेस दिखने को मिला। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। विंग सांस नहीं ले पा रहा था, पर भी वो वांग जी को रोकने को नहीं बोलता। वांग जी करता जा रहा था, करता ही जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों फिर से थक गए और सो गए। वांग जी उससे अलग होना चाहता था, पर विंग उसे अलग होने देना ही नहीं चाहता था और कहता है, मुझे चाहिए ये, मुझे मेरे अंदर ही रहो, तब मुझे मिलेगा। वांग जी विंग के ये पागलपन वाला हरकत देखकर हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें चाहिए ना? मैं कोशिश करूँगा, हर कोशिश करूँगा ये करने की। ये बोलकर वो विंग के होठों पर किस करता है और उसके ऊपर ही वैसे ही सो गया। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे अलग हुआ। विंग दर्द की एक चीख मारता है, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही टूट रही थी। उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। विंग की बॉडी, उसकी लोअर बॉडी सुन्न पड़ गई थी। विंग यहाँ तक कि बैठ भी नहीं पा रहा था। वो तो लेटा हुआ था। वांग जी उसे देखता है। वांग जी के भी लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दवा लगाता है। वो विंग के ऊपर भी दवा लगाता है, उसे क्लीन करता है, उस जगह को क्लीन करता है। फिर वहीं पर डिसाइपल से बोलता है कि हमारे लिए खाना लाओ। वांग जी आज खुद विंग को अपने हाथों से खिलाता है। विंग वांग जी के हाथों से खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वांग जी अपने एक हाथ से उसे खिलाता है तो दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछ रहा था। विंग उसके सीने पर अपना सिर रख के बोलता है, हमें मिलेगा ना वो? वांग जी हाँ में नोट कर बोलता है, भगवान इतना निर्दयी नहीं होगा विंग। विंग कहता है, पर कब, कब मिलेगा मुझे वो? मुझे चाहिए वो। भगवान ने मुझे बचपन से कुछ नहीं दिया है। उसने मुझसे सब कुछ छीना है। 2 पल की खुशी देकर उसने सालों का मुझे दर्द दिया है। मुझे मिलेगा ना वो खुशी? बोलिए ना, मिलेगा ना? वांग जी हाँ में नोट कर उसके फॉरहेड कर उसके बालों के ऊपर किस करता है और बोलता है, बस तुम अब रोना बंद करो। कल जितना रोना था, आज जितना रोना था,
तुमने रो लिया, पर अब तुम नहीं रोगे। मुझे वादा करो विंग, तुम अब खुश रहोगे। विंग हाँ में नोट करता है। आज विंग के फेस पे एक अलग ही शाइन था। उसने जितना दर्द अपने सीने में छुपा के रखा था, जितना दर्द उसने अपने दिल में, अपने सीने में, अपने गम में डूब चुका था, वो उतना उसने अब निकाल दिया था। विंग अब खुलकर जीना चाहता था वांगजी के साथ, क्योंकि वांगजी ने उससे एक चांस मांगा था। विंग उसे वो चांस दे रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपने राजकुमार का प्यार पाने के लिए। वो यही तो चाहता था, उसे प्यार मिले, और उसका राजकुमार अब उसे प्यार देना चाहता था। तो विंग की खुशी इससे बढ़कर हो क्या सकती है। विंग उसके सीने पर सर रखकर हल्का सा स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे खिला रहा था और विंग के आंसू भी पोंछ रहा था। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। वांग जी को ये रिलीफ था। दोनों ही अब अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे। वांग जी अब अपने काम में जाता था और जल्दी वापस आता था। वो अब वही फीलिंग एहसास कर रहा था जो पहले करता था। विंग अब उसका इंतज़ार करता था, और रात को खुद विंग उसके पास आता था, और वांग जी भी उसे मना नहीं करता था। दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग जी और विंग की लाइफ अब नॉर्मल हो रही थी। विंग अब नॉर्मल हो रहा था। सी चैन और लैन किरन, वांग जी तीनों ही विंग की अब खुशी देखकर खुश होने लगे थे। जो ये 2 महीने विंग की उदासी के कारण ये लैंडसेक्ट मातम में छाया हुआ था, आज आज वो फिर से उसी तरह था, उसी तरह चहल पहल कर रहा था। हाँ, इतना नहीं कि लोगों को समझ आ जाए कि लैंडसेक्ट बदल रहा है, क्योंकि लैंडसेक्ट अपनी शांति पे कायम रहता था। पर अब पहले ये 2 महीने जो ये लैंडसेक्ट बदल गया था, अब फिर से उसी तरह आ रहा है। पहले की तरह वो शांत है। जैसे लोग आते थे वहाँ शांति पाने के लिए, वैसे ही वो आते हैं। अब उन्हें अच्छा लगता है यहाँ। सारे लोग खुश हो रहे थे विंग की खुशी देखकर। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर से शायद वांगशान की लाइफ फिर से बदल जाएगी। सिचैन कुछ पढ़ने के लिए अपना बुक ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो मिल नहीं रहा था। इसीलिए वो पूरे बुक को छान रहे थे, पर तभी उनकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। वो उन्हें खोलते हैं। वो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हैं। उसमें विंग की कहानी थी। विंग बचपन से जो भी झेला है उसे वो लिखता गया है। वांग सिचैन उसे पढ़ रहे थे। पहले सिचैन ने उसके मम्मी पापा, उसके मदर की और उसके फादर की डेथ को पढ़ा। विंग कितना उदास था उसे पढ़ा। विंग तब 10 साल या 11 साल का था, तब उसने स्टार्ट किया था ये। वो लिखता है, विंग, बाबा, माँ, आज आज मैं 10 साल का हो गया हूँ। आपको पता है, आज आज मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हाँ, यहाँ आपको मुझे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर क्यों पता है आपको, मेरी चीज़ें यहाँ यानली चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो मुझे आपका याद खलने नहीं देती। और यहाँ पर जियांग जियांग अंकल है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। हम में से तीनों को कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, पर मैडम यू मुझे डांट देती है। मुझे नहीं पता क्यों। मैं 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 मस्ती करना चाहता हूँ, पर मैडम यू हमेशा ही मुझे टोक देती है। क्या मैंने ज़्यादा गलती कर देता हूँ मम्मा? और आपको पता है, मैं जैंग चैंग भैया को
अपने अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बोलता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं उनके साथ खेलूँ, पर जैंग चैंग भैया मुझे मना कर देते हैं। जैंग चैंग मुझे मुझे पसंद नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं उन्हें उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। ओके मम्मा। उसके बाद फिर विंग दूसरे पेज में लिखता है, मम्मा आज मैं नी साइड गया था। आपको पता है वहाँ मेरा दोस्त बना है नी हुसैन। हम यहाँ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और साथ ही यहाँ पर मुझे 2 लोग मिले हैं नए-नए। वो पता है आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सिचैन गग्गा। सिचैन गग्गा मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छे हैं। मम्मा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो शिचैन गग्गा से शादी करूंगा। आपको पता है शिचैन गग्गा बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। आज आज उन्होंने मुझे बहुत सारा खिलौना दिया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खिलाया और आपको पता है मैडम जी की डांट से भी उन्होंने मुझे बचाया था। और और आपको पता है शिचैन गग्गा को मैंने जब बोला था कि मेरे लिए रुकना, उन्होंने हाँ कहा था। मम्मा मुझे ना बड़ा होना है जल्दी से और शिचैन गग्गा से शादी करनी है। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर फिर पेज टर्न होता है। उसमें लिखा हुआ था, माँ मैं आज 12 साल का हो चुका हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज शीजे ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही आज मैंने गगा को देखा, शिचैन गगा को। वो दिन ब दिन बहुत ही हैंडसम होते जा रहे हैं। मैं उनके प्यार में पड़ता जा रहा हूँ माँ। मुझे पता चल रहा है कि वो शायद मेरा प्यार है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ उन्हें देखकर, उनकी स्माइल देखकर। वो मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं। आज भी वो आए थे। शिचैन गगा सच में बहुत अच्छे हैं माँ। मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा होकर मैं उनसे शादी करूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ माँ। बस गगा मुझे मना ना करे शादी के लिए। विंग ये सोचकर स्माइल करता है और कहता है, मम्मा आपको पता है शिचैन गगा हमसे मिलने आते हैं और साथ ही हम दोनों जियांग चांग और मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ खेलते हैं, स्क्वाड प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है अब जैंग चैंग भी मुझसे नाराज़ नहीं होता। वो मुझसे बातें करता है, वो मेरे साथ खेलता है। पहले जैसा वो मेरे साथ व्यवहार करता था, अब वो वैसा नहीं करता। वो बहुत अच्छा हो गया है। मुझे नहीं पता सडन ऐसा क्या हुआ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका व्यवहार। फिर सिचैन पेज पलटते हैं। उसमें लिखा हुआ था, माँ आज आज मैं 15 साल का हो गया हूँ। आपको पता है आज क्या हुआ? आज आज हमें प्रैक्टिस करते हुए किसी ने देख लिया था। सिचैन गगा उन्हें शायद उनका वो भाई था। वो हमें भेज दिए थे, पर जाते साथ वो थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर बोलता है, हमें जाते साथ मैडम यू ने देख लिया था। मैडम यू मुझे बहुत डांटी थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा तलवार भी मेरा तलवार भी फेंकने के लिए मजबूर कर दिया था, पर मैंने मैंने उसे रोक लिया माँ। नहीं तो मैं आपकी आखिरी निशानी खो देता। पर शायद अब मैं तलवार उठा ना पाऊँ माँ। मैंने उनसे वादा किया है, मैं अब तलवार नहीं उठाऊँगा। मैं तलवार ये बोलकर वहाँ पर एक आँसू की बूँद थी, सूखी हुई। सिचैन को ये देखकर हल्का सा दर्द होता है। फिर वो आगे पढ़ते हैं अगले पेज में, माँ आज पता है 2 महीनों बाद मैंने फिर से सिचैन गगा को अपने पास देखा। उन्होंने उन्हें उन्होंने मुझे पिन दिया, हेयर पिन। वो उन्होंने मुझे बहुत पसंद आया माँ। मुझे दिल में लगता है कि शायद सिचैन काका मुझसे प्यार करते हैं, मुझे भी पसंद करते हैं। मैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ।
मैं चाहता हूँ उन्हें, मैं बताना चाहता हूँ माँ। ये बोलकर वो एकदम ज़्यादा ही स्माइल करता है। सिचन भी ये पढ़कर एक हल्का सा स्माइल करते हैं। वो उस लाइन को अपने हाथों से टच करते हैं जिसमें लिखा था कि माँ, मैं सिचन गगर से प्यार करता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पिन दिया है, वो पिन मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा उस पिन को लगाता हूँ। ये वर्ड बार बार सिचन अपने हाथों से टच कर रहे थे। और फिर वो अगला पेज टर्न करते हैं और उसमें लिखा हुआ था, माँ, आज आज मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है माँ। आज पता है आज क्या हुआ? आज आज लैंसेट की तरह रिश्ता आया है जैंक्स के लिए, जैंक्स के ओमेगा राजकुमार के लिए। शीजे पहले से ही किसी से इंगेज हो गई है। और और यहाँ जैंग जैंग और मैं हूँ। वो फिर से रुक गया। उसकी आंखों से एक आंसू फिर से उस लाइन पर टपक गए थे। वो लाइन थोड़ा सा ब्लर हो गया था। फिर विंग फिर आगे लिखता है, माँ, आपको पता है जैंग जैंग ने मुझे क्या कहा? उसने सबके सामने कहा कि वो सिचैन गगा से प्यार करता है। उसने कहा कि सिचैन गा भी उसे प्यार करते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस किया है। माँ, मुझे ये बहुत बुरा लगा सुन के। आपको पता है मेरे सीने में हल्का सा दर्द हुआ था ये पढ़कर, ये सुनकर। वहीं सिचैन भी ये पढ़कर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। कब कब मैंने जियांगशैंग को प्रपोज किया? ये विंग क्या लिखा है? मैंने कभी जियांगशैंग को प्रपोज नहीं किया। मैंने तो विंग को किया था। पर विंग ने एक लाइन भी उस बारे में नहीं लिखा। सिचैन यही सब बात सोच रहा था। फिर वो आगे बढ़ता है, माँ, आपको पता है जैंग जैंग उस राजकुमार लैन वांगी से शादी नहीं करना चाहते थे। और और मैडम यू ने उन्होंने कहा कि वो शादी वो शादी मुझे करनी होगी। मैं कैसे कर सकता हूँ माँ? आपको पता है ना, मैं तो मैं तो सिचैन काका से प्यार करता हूँ। मैं कैसे उनके भाई से शादी कर सकता हूँ? मैं मैं कैसे रहूँगा माँ? मेरे सामने वो इंसान रहेगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं कैसे रहूँगा? पर मुझे ये करना पड़ा। उनकी बात मुझे माननी पड़ी क्योंकि क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे पाला है। तो कुछ तो फर्ज मुझे भी निभाना पड़ेगा ना माँ। ये बोलकर फिर वहां पर एक आंसू की बूंद थी। तो चलिए, बाय बाय।